नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल सत्र 2023-24 की जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ हम यहाँ पे आपको ये वीडियो बताने वाले हैं। आप जो है वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आप अपना फॉर्म सही तरीके से फिल कर पाएंगे और साथ ही जो है इसके संबंधित जो भी डाउट हैं आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम साइड ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो पोर्टल है ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें अप्लाई का ऑप्शन है, इसके बाद OTP वेरीफाई का ऑप्शन है, फिर आपको लॉगिन करके जो है एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आज से जो आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, आप देख सकते हैं 27 दिसंबर से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी 2024 तक रखी गई है। यहीं पे आपकी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन है, कितने स्टेप में यहाँ पे आवेदन करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो हम सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको आपका पर्सनल डिटेल भरना है। यहाँ पे ये जो जानकारी आप सबसे पहले भरेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से भरना है। यही जानकारी आपकी जो है मुख्य है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आगे चलते हैं व्यक्तिगत जानकारी। तो व्यक्तिगत जानकारी में आपको क्या करना है, कक्षा 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ पे पूरी जानकारी फिल करनी है। यहाँ पे आपको आवेदक का नाम लिखना है। यहाँ पे जो है आवेदक का सरनेम यानी जो जाति है, तो वो यहाँ पे अगर मार्कशीट में जाति लिखी हुई है तो आप यहाँ पे जाति लिख सकते हैं। अगर मार्कशीट में जाति नहीं लिखी है, केवल नाम लिखा है, तो यहाँ पे आप इसे भी छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर जाति और नाम दोनों लिखे हैं तो आपको यहाँ पे नाम और जाति दोनों अलग अलग लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम आपको यहाँ पे दोबारा टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपनी माता का नाम लिखेंगे। तो ये जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करके बताने वाले। यहाँ पे हम जैसे कि आवेदक का नाम यहाँ पे हम फिल करके बताने वाले हैं, तो यहाँ पे हम आवेदक का नाम लिख देते हैं, फिर इनकी जाति यहाँ पे हम लिख देते हैं। जाति लिखने के बाद यहाँ पे इनका आवेदक का फिर से जो नाम हमने आगे लिखा है वो पूरा नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे जो है आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जन्मतिथि सिलेक्ट करनी है। जन्मतिथि में आपका यहाँ पे कैलेंडर आएगा, इसके हिसाब से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। तो इसके बाद इनके पिता का नाम यहाँ पे टाइप करना है। पिता के नाम में जो भी इनका पिता का नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इनके पिता का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे इनकी माता का नाम लिखना है, तो यहाँ पे हम इनकी माता का नाम लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर में आप पुरुष हैं तो मेल, महिला है तो फीमेल सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दोबारा टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी को दोबारा आपको यहाँ पे लिखना है। दोनों आपके मोबाइल और ईमेल सही होना चाहिए। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हमें यहाँ पे नेशनलिटी में जो है इंडिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से आवेदन कर रहे हैं यानी अन्य स्टेट से आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस कर दें। हम जैसे मध्य प्रदेश से हैं तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेट लिखना है, कौन से स्टेट यानी कौन से राज्य से हैं आप। तो यहाँ पे हम जैसे मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे श्रेणी में आप जैसे ही अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी से अप्लाई होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको SC ST OBC का लाभ दिया जाएगा। अन्यथा आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद प्रोसेस सभी की सेम है, चाहे आप यही प्रोसेस है, केवल कैटेगरी में जो है आपका अंतर आएगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता में आपको यहाँ पे कक्षा 10वीं और आपके पास कक्षा 12वीं की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कक्षा 10वीं की इन्फॉर्मेशन डालना है। यहाँ पे आपका बोर्ड का नाम लिखा जाएगा। तो जो भी आपका बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, MP बोर्ड है, UP बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आपका वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपको उत्तीर्ण वर्ष लिखना है।
उत्तीर्ण वर्ष आपका जो मार्कशीट है उसमें लिखा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने 2018 में क्लियर किया, तो यहाँ पे हम 2018 लिखेंगे और आपका जो मंथ है वो भी आपका लिखा हुआ होता है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे परिणाम लिखना है पास। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका रोल नंबर टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक लिखना है। जो मार्कशीट है फोटो या ऊपर आपका सीरियल क्रमांक लिखा होता है, सर्टिफिकेट क्रमांक लिखा हुआ था, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे हम बोर्ड का नाम भी लिख देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें कक्षा 12th की इंफॉर्मेशन देनी है, तो ये भी हम यहाँ पे बोर्ड लिख देते हैं। इसका इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पे हमें फिर से डेट देनी है, तो हमने जो है 2020 में क्लियर किया और यहाँ पे आपका वही डेट लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें पास, यहाँ पे आपको आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें जो है प्रमाण पत्र क्रमांक देना है, तो यहाँ पे हम प्रमाण पत्र क्रमांक लिख देंगे। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पे आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं क्या आपने जो है कंप्यूटर कोर्स में ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त किया है। तो अगर है तो आप यस करें, नहीं है तो हम नो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि में जो प्रादेशिक सेना में काम किया है, तो यहाँ पे किया है तो ठीक है, अन्यथा हम इसे नो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आप इसे यस कर सकते हैं, अन्यथा हम इसे नो कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका प्रमाण पत्र क्रमांक देना होगा, यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र की दिनांक देनी होगी, प्रमाण पत्र संख्या देनी होगी। यहाँ पे प्रमाण पत्र जो अधिकारी ने जनरेट किया है, इशू किया है, उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है, यानी उस पद का नाम लिखना है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन फिल करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमें एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे हमें एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है, तो एड्रेस आप यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे जो भी एड्रेस है आपका वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे जो पिन कोड है ये लिख देते हैं। सभी जानकारी समान होने पर हम इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जानकारी ऑटोमेटिक आ जाती है। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो है यहाँ पे सबमिट बटन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आवेदन चेक करना है और सबमिट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे फिल हो चुका है। ये जो जानकारी आपकी यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले नाम चेक करने के लिए, फॉर्म चेक करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे आप पूरा जानकारी चेक करें, सही होने पर हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई हैं, आपको इन पर टिक करना है। जैसे ही आप इन पर जो आप पूरी जानकारी यहाँ पे चेक करें, इसके बाद आप इन पर टिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना कैप्चा कोड यहाँ पे जो है टाइप कर देंगे। इसके बाद जो है हम फिर से सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो आवेदन है सबमिट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। हम इसे कॉपी या कर लेते हैं या लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे OTP के माध्यम से जो है सबसे पहले आवेदन वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर जो है OTP आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आया था, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे और साथ ही यहाँ पे आप अपना OTP भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ये जानकारी डाल देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे OTP फिल कर देते हैं तो इस टाइप से मैसेज आएगा, हम इसे ओके कर देंगे। इसके बाद आपको फिर से डायरेक्ट जो है आपका रजिस्ट्रेशन, अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए जैसे ही हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन के बाद आपको जो है नेक्स्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस पेमेंट के लिए। आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म फिल हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसे लॉगिन करते हैं और आगे चलते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपका जो आवेदन है वो डायरेक्ट पेमेंट के ऑप्शन पर जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क जो है आपका यहाँ पे दिया गया है 400 रुपये। तो आपको यहाँ पे 400 रुपये का शुल्क भुगतान करना है। इसके पहले भुगतान करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, आप डायरेक्ट पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पे नाउ के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो है पेमेंट के ऑप्शन पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपना पेमेंट जिस भी हिसाब से जो है पेमेंट करना चाहें, यानी आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, UPI से पेमेंट कर सकते हैं।
नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जिस भी हिसाब से पेमेंट करना चाहें उस हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट हो जाने के बाद आप डायरेक्ट फिर से लॉगिन करेंगे तो आपको आपका फोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट यहाँ पे, और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। इसके बाद आपकी जो फॉर्म की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ आपका जितने भी स्टेप में फॉर्म था हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। देख सकते हैं, मुख्य वेबसाइट पर चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने जो है मुख्य प्रोसेस कंप्लीट कर ली, यानी यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। हमने लॉगिन किया, OTP वेरीफाई कर लिया है। इसके बाद हमारा जो है पेमेंट का ऑप्शन हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट के बाद डायरेक्ट यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर के लिए अपलोड करना है। तो फोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। तो फोटो और सिग्नेचर में आपका फोटो, दस्तखत और कक्षा 10वीं 12वीं का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद आप अपलोड करने के बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये आवेदन कंप्लीट यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो आपका जो मेन प्रोसेस था वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन था, इसमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर चुके हैं। आपके बाद इसके बाद आपका फीस पेमेंट है। फीस पेमेंट के बाद फोटो, सिग्नेचर आप अपलोड कर लें। और इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे।